गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। अभी बज गए हैं सुबह के 8:50। आई नो काफ़ी दिन हो गए हैं और मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, बट आज हम साथ में एक मस्त दिन बिताएंगे। द वेदर इज़ वेरी ब्यूटिफुल, हरियाली, ग्रीन, ब्लू स्काईज, यू गाइज नो इट। वेलकम टू एपिसोड नंबर 300। तो गाइज ये एपिसोड नंबर 300 है और मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज एपिसोड 300 ये सिग्निफाई करता है कि हमने इस चैनल पे 300 व्लॉग्स अपलोड किया है। इट फील्स लाइक येस्टरडे जब 13 जून 2020 था और हमने एपिसोड 1 इस चैनल पे पोस्ट किया था। और उस टाइम के पहले मैं सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता था, बट ड्यूरिंग दैट होल प्रोसेस मेरे दिमाग में ये विजन थी कि मुझे अपनी लाइफ शेयर करनी है और थ्रू लाइफ एक्सपीरियंसेस मुझे एक जर्नी डॉक्यूमेंट करनी है फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन मेक वीडियोज़। और वो जो पहला वीडियो था, पहला व्लॉग था, वो अपलोड करते वक्त बहुत ही ऐसे डरावनी वाली फीलिंग आई थी बिकॉज यू गाइज डिडंट नो एनी थिंग अबाउट मी। मैं सिर्फ एक बंदा था जो कैमरे के सामने आके इन्फॉर्मेशन बकता था, बट दैट वॉज द टाइम जब वो दरवाजे खुले एंड आई लेट यू गाइज इन टू माई लाइफ। सो नोइंग कि हमने 300 व्लॉग्स बनाया है इज़ समथिंग इनक्रेडिबली स्पेशल। और मैं किसी भी क्रिएटर को डिसक्रेडिट नहीं करना चाहता, पर बहुत लोग डालता है व्लॉग 300, व्लॉग 400, बट टू मी दिस इज़ एक्सट्रीमली स्पेशल बिकॉज व्लॉग्स मेरे लिए एक मीडियम है जहाँ पर मैं अपनी जो ज़िंदगी है वो डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ। इवन इफ़ यू गो टू माई चैनल बायो, वहाँ पे लिखा है आई एम अ किड हु डॉक्यूमेंट्स द बेस्ट मेमोरीज ऑफ हिज लाइफ ऑन कैमरा। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। और ये मैं स्पेसिफिकली इस वीडियो के लिए सेव कर रहा था। ये आई थिंक 3 महीने पहले आया एंड मैंने आई थिंक एक वीडियो में गलती से मेरे रूम में हैंग किया, बट दिस इज़ आवर अचीवमेंट। कुछ तेरा रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा ना? हाँ नहीं चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज़ फाइनली हियर। ऊपर जाके हमने दीवार पे नेक्स्ट टू द सिल्वर प्ले बटन 2 होल्स ड्रिल किया है, तो दिस गोज़ अप देयर। बट थैंक यू सो मच वंस अगेन। लेट्स प्रोसीड विद द रेस्ट ऑफ द वीडियो। तो चीज़ ये है कि जब ये सिल्वर प्ले बटन आया था तो इसे हमने रूम के सेंटर में लगाया था, एकदम बीच में। उससे प्रॉब्लम ये होगा कि वी डिडंट नो वेयर वी शुड हैंग दिस, तो हमने एडजेसेंट ऐसे मेजरमेंट लेके ये 2 ओरिजिनल होल्स थे, उसके एक साइड में एक होल डाला, एक साइड में एक होल डाला एंड द सिल्वर बटन गोज हियर। थोड़ी सिमेट्री एटलीस्ट मेंटेन होती है। ये एक बहुत ही गंदा टास्क है, यूजुअली मैं निकालता नहीं दीवार से। ओके देयर। सो दिस इज हाउ आवर रूम विल लुक। अब मैं मस्त आप लोगों को दिखा सकता हूँ। पिछले 3 वीडियोस में आई हैड टू मेक श्योर कि कैमरा मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ ताकि आपको ये दिखे ना, बट एक वीडियो में गलती से दिख गया था एंड सम ऑफ यू नोटिस्ड इट ऑल्सो, कब आया। सो इट्स हियर नाउ। अभी इट्स 9:21। आज हम नील के साथ ट्रेन करने वाले हैं। उसने बोला कमिंग डाउन नाउ। उसको पूछता है कि उसको प्री वर्कआउट चाहिए कि नहीं। ही इज बीन ट्रेनिंग सुपर हार्ड लेटली, तो अच्छा लग रहा है। जिम ब्रो उठाएगा नहीं। ओके एक काम करते हैं, हम प्री वर्कआउट का टब ही लेके जाता है। उसको चाहिए होगा तो हम बनाएंगे बाद में या ड्राई स्कूप करेंगे जो भी। और जिम का सीन भी आप लोगों को बताता हूँ। लेट्स स्लोली गेट रेडी। जिम आउटफिट की बात है तो फॉर मी इट्स मोर लाइक आज कौन सा ब्लैक टी शर्ट पहने, बट सारे ब्लैक टी शर्ट्स यहाँ पर धोने में है। वी हैव अ जिमशॉक स्टिंगर, तो आज हम ये पहनेंगे। जॉकी के दोनों बनियान इसमें है। आज हम ब्लैक के अलावा कुछ और पहनेंगे। मजेंटा क्या बात है। सी मेरे पास है कलर, ओके बाकी के है। ये देखो ग्रीन एंड ऑल इज देयर, ऑलिव ग्रीन, मरून पहनते हैं ब्रो। मरून खुश। Yeah, that's the closest to magenta, I guess. ठीक है, गो विद मरून। सो नील को अपने मम्मी के लिए कुछ नीम के पत्ते या कुछ लाने थे एंड टिल देन वी वर वेटिंग। सो अभी उसका फ़ोन आया है, हम नीचे जाके उससे मिल लेंगे। मैं अपना खुद का प्री वर्कआउट वो बॉटल में करके लेके जाने वाला हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे प्री वर्कआउट के साथ ज़्यादा पानी पसंद है एंड आई फील लाइक इट अब्जॉर्ब्स द प्री वर्कआउट बेटर एज वेल। तो ड्राई स्कूप करने से अच्छा इफ़ पॉसिबल मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ। और ये जो बॉटल है दिस इज़ ऑलमोस्ट आई थिंक 750 ml और मिनिमम 500 ml, तो काफ़ी सारा पानी भी बॉडी के अंदर चला जाएगा। हाइड्रेशन इज सुपर इम्पोर्टेंट, तो इसमें 1 स्कूप प्री वर्कआउट, नमक और बहुत सारा पानी, दैट्स द सीक्रेट फॉर्मूला। एंड हम केला खा के जाएंगे। थैंक यू।
तो करीब 10 या 11 दिन पहले मैं खुद से ही बहुत नाराज़ हो गया। नवंबर में वी फेल सिक वंस, मैंने वो इन्फेक्टेड वाला वीडियो बनाया था, और 2 हफ्ते पहले आई फेल सिक अगेन। और ये मेरे लिए बहुत ही इरिटेटिंग और अबनॉर्मल है, क्योंकि पिछले 3 सालों में मेरी इम्यूनिटी बहुत ही ऐसे टॉप नॉच थी। बट पिछले साल आई स्टॉप ईटिंग एज मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो रोटी सब्जी वाला मील होता है वो मैंने कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया। एंड आई थिंक दैट हैज़ समथिंग टू डू विथ माई इम्यूनिटी। आई थिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, दीज आर सुपर इम्पोर्टेंट। ये और मैं कॉन्शियसली लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाता था, जैसे हम चिकन खाते हैं ना वैसे मैं खाता था सब्जियाँ। बट आई थिंक आई स्टार्ट डूइंग दैट अगेन बिकॉज इट्स वेरी इरिटेटिंग। मोमेंटम चला जाता है, प्रोग्रेस चला जाता है, ऐसे स्पीड ब्रेकर की तरह हो जाता है। एंड आई डोंट एग्जैक्टली एंड आई डोंट लाइक दैट, सो वील वर्क ऑन दैट। तो ये पॉसिबिलिटी ए हो सकती है। पॉसिबिलिटी बी इज़ द वेदर, क्योंकि बहुत फनी एक्ट कर रहा है आजकल। समर होना चाहिए बट रैंडमली बारिश होती है, एक दिन ठंडा होता है, एक दिन गर्मी होती है। तो जिम का आजकल बहुत सीन हो रहा है। मैंने एम फिटनेस में एक मेंबरशिप लिया है, नील की मेंबरशिप डैनीज़ में है। आई थिंक आज उसका लास्ट डे है, और आज इवॉल्व रीओपन होने वाला था, इसीलिए हम दोनों इवॉल्व में जाके ट्रेन करने वाले थे। बट मैंने नकुल सर को मैसेज किया, ही सेइंग कि मंडे तक हमें रुकना पड़ेगा, दैट इज़ 6 more days। सो कॉमन जो पॉइंट है वो हमने कोरिंथियंस चूज़ किया है। एंड आज हम साथ में मिलके एक पुश वर्कआउट लगाएंगे। लेट्स गो इनसाइड। कोरिंथियंस इज़ नाइस, होटल जिम है, इसीलिए बहुत काम, शांत, पीसफुल। लेट्स गो। सो ये एक्चुअली बहुत ही स्मार्ट डिसीजन था। लेट्स से हाइपोथेटिकली अगर हमें साथ में ट्रेन करना होता और अगर नील एम आता तो उसे डेली पास के लिए 500 रुपीज़ लगते हैं। मेरी डैनीज़ मेंबरशिप ख़त्म हो गई है। इफ़ आई वुड हैव टू गो आई वुड हैव टू पे 300। यहाँ पर कोरिंथियंस में एक अगर गेस्ट को जिम यूज़ करना है इट्स 130 रुपीज़। दैट इज़ डर्ट चीप। और गेस्ट चार्जेस कुछ 40-50 रुपये रहते हैं, सो इट कम्स आउट टू 180। सो वेरी वेरी इकोनॉमिकल। Remember the days you used to take 3? Fuck. 2 I've taken, bro. No, you took 3. 2.5 I think. 2.5. Total waste. No. The Pre-workout 200. Ah. That's still not good. No. 400 milligrams. How is your creatine pink? Mixed fruit. अच्छा mixed fruit. तो इतना dilute कैसे है? 1 scoop you put or 2? Oh. I made it purposely dilute with water. तो हाँ, सो आजकल मुझे अपने दोनों एल्बोज़ में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, इसीलिए अगर मैं अपने वर्कआउट के पहले थोड़े से 5 मिनट बिताकर अपने ट्राइसेप्स को अच्छे से वार्म अप कर सकता हूँ जस्ट टू गेट सम ब्लड फ्लो, देन आई थिंक इट्स वर्थ इट इन द लॉन्ग टर्म, ताकि इंजरी प्रिवेंशन में एक्सेट्रा मदद हो। जस्ट 15 to 20 reps एंड आई थिंक इससे प्रेसिंग स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी जा रही है, जस्ट बिकॉज माई ट्राइसेप्स आर फीलिंग मोर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्कआउट। सो कोई वेट नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, जस्ट मूव सम वेट अराउंड देयर ब्लड फ्लो। आई थिंक वी आर गुड। एंड सेकेंड, मैं अपने लैट्स को वार्म अप करूँगा जस्ट फॉर अ बेटर सेटअप ऑन द बेंच। सो यूजुअली मेरी मेन हॉरिजॉन्टल प्रेस मूवमेंट एक लो इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस है। यहाँ की जो स्मिथ मशीन है वो थोड़ी सी अलग है बिकॉज द बार पाथ इज़ नॉट फिक्स्ड, इट मूव्स अराउंड अ लॉट। और नील आज इंक्लाइन डंबल कर रहा है, सो जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स आई थिंक आई विल जॉइन हिम। बस एक डाउट है नील, यू माइट हैव टू पिक द डंबल्स अप एंड गिव, बिकॉज लोअर बैक इंजरी की वजह से मैं ज़मीन से कुछ हैवी उठा नहीं सकता। सो ठीक है, दिस विल बी फन। लेट्स सी, आई विल स्टार्ट वार्मिंग अप, धीरे धीरे बिल्ड अप करेंगे। यार फील सो गुड, सीरियसली, वाह। लेफ्ट पैक थोड़ा सा सोर है, याद है मैंने तुझे बोला था कि स्टिल अ लिटिल सोर। आज मैं रेस्ट लेने वाला था बट लेट्स सी, आई थिंक 20 तक मैं खुद कर सकता हूँ।
feels so good bro, Neil, I can't tell you. हाँ, बस थोड़ा worried हूँ about my lower back, but you bro, I'll have to sit, you'll have to lift the weight and give, हाँ, ठीक है. Let's go, tight. 1, 2, अरे light. 3, 4, 5, 6, come on. 8, 9, one more. That's good. 11. क्या बात है? 12. Easy bro. Easy. Good set. Now do one thing. Is there a 27.5? Okay, so the lowest is 60 ना. 60 को divide करना 2.2 से. यहाँ पर 25 kg तक सारे डम्बल्स kg में है. बाकी के जो लोहे के है वो पाउंड्स में है. 27. That's 60. 2.2 ना. ठीक है. Let's do that. Thanks a lot, bro. Yeah. No need, no need. Bro, that's very easy. जाएगा जाएगा. ले कैलकुलेटर वापस. Incline dumbbell feels heaven. कैसे कैलकुलेट करें? 70, 80? 80 divided by 2.2, that's 36. जाएगा. जाएगा 80 जाएगा. ठीक है. टॉप सेट. या. And come behind. Three, 2, 1. Yeah. Easy. 2. 4, push. 5, up. 6. 7, up. One more. 8. What a set, bro. 8, right? Thanks, bro. Fuck, felt good. So हमने पिछले साल के अप्रैल से इंक्लाइन डंबल प्रेस नहीं किया है. It's been a very long time. उसके बाद मैंने इंक्लाइन बारबेल पे स्विच किया, वो कुछ महीने के लिए किया. और आई थिंक जुलाई में मुझे स्मिथ मशीन बेंच मिला एंड फॉर ऑलमोस्ट कितने 7-8 मंथ्स मैं उस पर प्रोग्रेस कर रहा हूँ. वी आर एट 2 प्लेट्स नाउ. सो वो जो स्ट्रेंथ थी वो कैरी ओवर हुई है. ये जो 80s थे वो बहुत ही स्मूथ गए. मैंने इसेंट्रिक भी बहुत कंट्रोल में किया. अगर मैं पुराने दिनों की तरह करता आई थिंक 10 या 11 मिलते, बिकॉज तब हम इतना इसेंट्रिक कंट्रोल नहीं करते थे. वी यूज्ड टू जस्ट रैप इट आउट. बट आई एम सुपर हैप्पी. अब सेकेंड सेट के लिए हम ड्रॉप डाउन करेंगे टू 75 जस्ट बिकॉज आई थिंक अगर एक और सेट हमने 80s के साथ किया तो मुझे 6 रेप्स मिलेंगे विच आई डोंट वांट. दैट बिकम वे टू हैवी. सो वील एम फॉर अराउंड 10-11 टिल फेलियर विद द 75. 2, 1. Up, always. Oh, thanks, bro. That felt amazing. Oh, what a last rep. Damn happy. 3, 2, 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है ब्रो. सक्सेसफुल सेशन. हाँ. Sorry, this was the first time we were 10. हाँ. Exactly. That's fair. Yeah. Good, bro. I'm happy. And it's been a while now. Yeah, exactly. It's a very unstable movement. What are those things called? Stabilizers.
उनकी गांड फटी होगी अभी ब्रो। सर ये वाला वॉशरूम खुला है ना? तो यहाँ पर कोरिंथियंस में जिम के ही फ्लोर पे एक वॉशरूम है, और ये जो वॉशरूम है इसके बारे में मुझे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पता नहीं था। इसीलिए स्विमिंग पूल के फ्लोर पे जो वॉशरूम है, मतलब इस फ्लोर के ऊपर वाले फ्लोर की वॉशरूम, मैं हमेशा वहाँ पर जाता था। बट दिस वॉशरूम एक्चुअली हैज़ बेटर लाइटिंग। मैंने यहाँ पर एक बहुत ही मस्त फुल ऐसे श्रेडेड इंस्टाग्राम फोटो पोस्ट किया था, आई थिंक इन सितंबर 2021। सो और यहाँ पर लाइट्स भी है, तो हम लाइटिंग थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके अच्छे फोटोज भी ले सकते हैं। अब जो बचा हुआ वर्कआउट है वो हम इस स्ट्रिंगर में करेंगे। नाइस पंप मस्त है। सो चेस्ट की मेन कंपाउंड मूवमेंट हो गई है। सेकेंड मूवमेंट के लिए हम हाई इंक्लाइन डंबल प्रेस करेंगे, जो हमारे एंटीरियर डेल्ट और थोड़ा सा लैटरल डेल्ट उसको टारगेट करेगी। मेन गोल 6 to 10 reps, 2 to 3 sets should be good. Move heavy weight and just have fun with it. It'll feel better on your shoulder, you will notice. So high incline का एक और फ़ायदा है कि along with giving your shoulders a more natural movement pattern, ये आपके upper chest को भी अच्छे से टारगेट करती है। So you get more hypertrophy, थोड़े more gains. So incline की बात की, I think this is a 45 degree incline, either 45 या उससे एक स्टेप ऊपर। जस्ट ट्राई करो, इट फील मच बेटर ऑन योर शोल्डर्स, और आप थोड़ा सा ज़्यादा वेट भी उठा पाओगे। लेट्स सी, आई थिंक ही इज गोना लाइक इट। Too light, bro. That was like, I think 13, 14. That was too much, bro. Fuck. ये कितना था? How much had you converted it to? 20, sir. That's why, bro. I think next set I'll do 70. So यहाँ पर एक मशीन चेस्ट प्रेस है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो हैंडल्स है वो एडजस्ट नहीं होते। यूजुअल चेस्ट प्रेस मशीन्स की जो हैंडल्स होते हैं दे आर एडजस्टेबल, तो आपको कितना डीप जाना है वो आप उस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो। इससे हमें एक फुल स्ट्रेच बिल्कुल नहीं मिलेगा, बट एटलीस्ट वील गेट सम एक्स्ट्रा वॉल्यूम इन। और ये कन्वर्जिंग है, तो ऊपर के पॉइंट पे एज यू कैन सी मेरा चेस्ट स्क्वीज हो रहा है, लाइक एज द हैंडल्स कम क्लोजर, तो वो इसका एक काफ़ी अच्छा फ़ायदा है। यू कैन से वेट कितना पता नहीं, बट हम इंश्योर करेंगे कि हम फेलियर तक जाते हैं। एक और चीज़ जो मैंने इस सेट पे जानबूझ के की वो थी बॉटम पोजीशन पे एक छोटा सा पॉज करना, उससे मोमेंटम हट जाता है। वरना आपने नोटिस किया होगा बहुत मशीन्स में अगर आप पॉज नहीं करते तो आप थोड़ा सा रिबाउंड ले सकते हो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, एंड दैट इन अ वे इज़ चीटिंग। लाइक आप मसल को काम करने नहीं दे रहे हो एंड यू आर रिलाइंग ऑन दैट बाउंस टू मूव द वेट बैक अप। सो स्लो इसेंट्रिक पॉज, जब मोमेंटम चला जाता है एक्सप्लोड अगेन। आजकल मैं अपने ट्राइसेप्स को ट्रेन करने के लिए डबल आर्म पुश डाउन की जगह सिंगल आर्म पुश डाउन लगा रहा हूँ। यूजुअली सारे जिम्स में एक रोप होता है, लाइक द सिंगुलर रोप, उसके साथ मुझे सबसे बेहतर कॉन्ट्रैक्शन महसूस होता है, पर यहाँ पर वो रोप नहीं है। यहाँ पर देयर इज अ डबल रोप, बट आई एम नॉट टू फॉन्ड ऑफ दैट। इसीलिए ये जो केबल फ्लाई की अटैचमेंट है हम इसके साथ 1 आर्म एट अ टाइम 10 to 20 की रेप रेंज में करेंगे। जस्ट बिकॉज अगर मैं 10 से नीचे मतलब थोड़ा सा हैवियर वेट चुनता हूँ तो मेरे एल्बोज में थोड़ा सा दर्द होता है, एंड द मेन पॉइंट इज टू गो टू फेलियर। सो जस्ट मेक श्योर यू आर डूइंग दैट। एक सेफ रेप रेंज चूज करो एंड क्रैंक आउट सम रेप्स। बर्न आ रहा है।
देयर वी गो। सो जब मुझे एक फुल कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलता, दैट्स व्हेन आई स्टॉप। वो लास्ट की जो एंड रेंज ऑफ मोशन होती है, दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। बहुत बर्न होता है। अदर आर्म, पेन, दर्द। That's failure. ओके गाइज, आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत ही अच्छा था। अ वेरी बिग थैंक यू टू नील, बिकॉज उसकी वजह से वो मेरे पैर के ऊपर डम्बल्स रख पाया और उसके कारण हम बहुत सारे महीनों के बाद इंक्लाइन डम्बल प्रेस लगा पाए। ऑनेस्टली इंजरी के बाद मुझे लगा नहीं था कि हम एनी टाइम सून कोई भी हैवी डम्बल प्रेस लगा सकेंगे, बट वी टच द 80s। आई एम सुपर हैप्पी। अभी मैं और नील न्याती एस्टेट नाम के एक एरिया में आया है थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। मैंने आज फॉर अ चेंज ये ब्रेड उठाया, इंग्लिश ओवन मिल्क ब्रेड। काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी फ्रेश लग रहा है। कभी नहीं ब्रो। और फिर दूसरी चीज़ जो हमें खरीदनी थी वो थी अंडे, और मैं यूजुअल की तरह मेरे स्टैंडर्ड पावर एग्स खरीदने वाला था, पर फिर नील ने बोला कि ब्रो प्लीज़ वो जो अंडे और चिकन की जगह है वो 30 सेकेंड्स दूर है, प्लीज़ लूज अंडे खरीदना। सो आई एंडेड अप गेटिंग 15 eggs फॉर 90 रुपीज़, 6 रुपीज़ पर एग। हेयर कट करवाने का टाइम पास आ रहा है। इट्स लुकिंग शैबियर बाय द डे। पोस्ट वर्कआउट मील के लिए हमने बनाया है 5 पूरे अंडे, इन टोटल 5 ब्रेड स्लाइसेस, 2 ऐसे सैंडविच के फॉर्म में, और ये मेरी स्वीट साइड विच हैज़ थोड़ा सा पीनट बटर। और ये जो अंडे हैं वो मैंने जानबूझ के थोड़े से कच्चे रखे हैं, बिकॉज घर पे केचप ख़त्म हो गया, इसीलिए इन एग योक्स के थ्रू जो भी लिक्विड आता है उसे मैं ऐसे सॉस के फॉर्म में यूज़ करके खाऊंगा। सो दिस एंड अ लीटर ऑफ वाटर। और आजकल मैं प्लास्टिक का जो यूसेज है वो बहुत कम कर रहा हूँ। वी आर स्लोली स्विचिंग टू ग्लास। थैंक यू भैया। सो आजकल मैं सारे ओट्स जेप्टो से मंगा रहा हूँ। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, बस फ्रेंडली एडवाइस है जो आपका भाई आपको दे रहा है। पर जेप्टो पे ओट्स बहुत सस्ते मिलते हैं। आई थिंक आई ऑलमोस्ट सेव्ड 130 रुपीज़। ये एक जो 1 kg का पैकेट है वो यूजुअली 200 रुपये का पड़ता है, लाइक अगर आप किसी भी दुकान से खरीदोगे तो। पर जेप्टो पे आई गॉट 1 पैकेट फॉर 120। सो हर पैकेट पे मैंने 70-80 रुपीज़ बचाया। और आई थिंक अगर आप 300 के ऊपर ऑर्डर करते हो तो आपको फ्री डिलीवरी भी मिलती है। सो दिस इज़ हाउ आई हैव बीन स्टॉकिंग अप ऑन ओट्स। इवॉल्व चालू हो या ना हो, हमें इस बिल्डिंग में तो हमेशा के लिए आना पड़ेगा शायद, क्योंकि दोराब जी इस बिल्डिंग में है। ऑलवेज वेरी नॉस्टैल्जिक। यहाँ पर जो पार्किंग है ये वाला, यहाँ पार्किंग के पैसे कलेक्ट करने वाले भैया से भी मिलके बहुत अच्छा लगता है। हाँ, यहाँ पर भी पता है मसल मेमोरी की वजह से हाथ इधर ही चला जाता है। देखता है देखना है क्या आपको? आप बताओ इवॉल्व कैसा हुआ है वो देखना है। चलते हैं, लेट्स गो, लेट्स फाइंड आउट। मैंने भी नहीं देखा है बहुत सारे टाइम में। पूरा खा लिया।